जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, आज मैं एक लेके आया था न्यू बकरी। तो मैंने कहा जी आपको बकरी का शो करवाते हैं। तो आपने जी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि जी बकरी आपको कैसी लगी। तो जी जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन दोस्तों ने नहीं किया। तो जी मैं आपको बकरी का शो करवाता हूँ। तो बकरी आपने देख के बताना है कि भाई बकरी आपको कैसी लगी। ये जी एक दोस्त आया था जो बकरी सेल कर रहा था, उनसे मैं लेके आया हूँ। तो ये आप देख ले, ये हल्के सी प्रिंट में आई, यानी अबलग प्रिंट में आई है बकरी। बकरी आप देख ले माशाल्लाह से, दांतों में 4 दांत है और ये सेकंड टाइमर है। पहली मर्तबा इसने डिलीवरी कर दिया, अब जी सेकंड मर्तबा जिससे मैं ले गया हूँ उसने कहा जी 1 माह की क्रॉस है, लेकिन आगे किस्मत है, देखते हैं जी क्या होता है। तो ये जी बकरी आप देखें माशाल्लाह से, सफ़ेद आँख में और गुलाबी है, प्योर पिंक। बकाया मैं इसका आपको हवाना भी दिखाता हूँ, आपको शो करवाता हूँ जी बकरी का। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि जी भाई वीडियो ये बकरी आपको कैसी लगी। तो ये तो बकाया है जी माशाल्लाह से, मेरे पुराने जानवर जो मैंने रखे हुए हैं ये भी माशाल्लाह से गब्बन है। वो जो सी लास्ट वाली है वो भी गब्बन है, तो ये भी माशाल्लाह से गब्बन है। तो वो जो सी बांधी हुई है ये भी जी गब्बन है माशाल्लाह से, और ये बच्चे हैं। तो एक तो वो बकरी है वो जिसके साथ ये बच्चे आए थे 2, और ये फीमेल पाट, ये घर की होम ब्रीड है। तो ये जी आप देखें जी, ये अबलक बकरी आ गई माशाल्लाह से। आप इसकी दाढ़ी भी देख सकते हैं, ये जी दाढ़ी की वजह से मुझे बहुत ही पसंद आई है बकरी। ये जी दाढ़ी देखें आप इसकी, ये जी दाढ़ी, और ये इसका हवाना देखें। दूध मैंने निकाला था रात को, लेकिन माशाल्लाह से अब फिर दूध ले आई है। ये जी प्योर पिंक में है। एक ये है जी मेरी दाढ़ी वाली बकरी, ये आप देखें जी, इसकी दाढ़ी इस तरह से है कि जिस तरह से ब्रीडर की होती है। तो ये एक दाढ़ी है, और एक है जी ये वाली दाढ़ी वाली बकरी। मेरी दाढ़ी वाली बकरी जौन सी होती है मुझे जी बहुत ही पसंद होती है, क्योंकि ये इनकी खूबसूरती एक अलग ही चीज़ होती है। बकाया बकरियां भी हैं माशाल्लाह से, सब बकरियों की अपनी अपनी खूबसूरती है, लेकिन जौन सी दाढ़ी वाली होती है वो जी सबसे ही अलग होती है। ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी सब्ज़ चारा वगैरह खा रही है बकरी। ये जी दाढ़ी देखें आप। वैसे भी माशाल्लाह से दाढ़ी वाली बकरी बहुत ही अच्छी लगती है। ये मसला नहीं होता है कि ये उम्र में ज़्यादा हो तो दाढ़ी आती है। ये भाई एक नस्ल होती है जिनमें बकरियों में दाढ़ी आ जाती है। और ये देखें, ये मेरे पास 8 दांत में बकरी है, और ये जौन सी मैं ले गया हूँ ये 4 दांत में है। अब इसकी दाढ़ी बड़ी है। अब ये नहीं कि उम्र के लिहाज से इनकी दाढ़ी आती है, ये एक नस्ल ही इस तरह की है, या कोई वल्ला आलम क्या चीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, वो जी नस्ल ही होती है कि जिन जौन सी दाढ़ी वाली बकरियां होती हैं, जैसे कि सैनन गोड पाई जाती है, उनमें जी जौन सी 2 दांत बकरी होती है उनमें भी दाढ़ी होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री की बकरियां होती हैं। वो भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी नस्ल है, तो उनकी भी दाढ़ी होती है। इसी तरीके से ये 4 दांत में है, इसकी भी दाढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सैनन बकरी है, बस मैं वैसे बता रहा हूँ कि जी इसकी दाढ़ी है। ये आप देखें जी, ये दाढ़ी भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, सफ़ेद आँख में है बकरी। तो बकरी आपको कैसी लगी ये जी आपने लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह से अगर निकल आई गब्बन तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास बकरे तो माशाल्लाह खड़े हुए हैं, फिर इसको क्रॉस करवाएंगे और देखेंगे जी इसका क्या रिज़ल्ट आता है बकरी का। ये जी अबलग में आई है। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि आप अबलग में कोई बकरी लेके आएँ। ये जी सफ़ेद और लाल प्रिंट में बकरी है। तो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, हाइट बस नॉर्मल ही है, यानी टेडी है। तो ये जी बकरी थी, मैंने कहा चले जी दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं कि जी न्यू बकरी आई है माशाल्लाह से। ये आप देखें। तो इसको भी जी भाई मैं वही खुराक दे रहा हूँ जो मैं अपनी तमाम बकरियों को दे रहा हूँ, यानी सब्ज़ चारे में वही, और जो मैं इसको तूड़ी का वंडा दे रहा हूँ अपनी दूसरी बकरियों को दे रहा हूँ, वो भी जी इसको भी दे रहा हूँ। ये जी तूड़ी का वंडा होता है, ये सब बकरियाँ माशाल्लाह से खुश होकर खाती हैं, चाहे कोई देसी है चाहे कोई टेडी है, तो हेल्थ सही रहती है। तो बकाया जी जानवर तो माशाल्लाह से सब के सब ही मेरे खुश है जो मैं खुराक दे रहा हूँ, यानी कमज़ोरी वाला कोई सिस्टम भी नहीं है। आप भी वही खुराक दें जो मैं दे रहा हूँ, वो जी आप अपनी खुराक बना के दें बकरियों को, और ना कि बाज़ारी वंडे इस्तेमाल करें। तो जानवर भी आपके खुश रहेंगे और एक आपका ख़र्चा भी बहुत कम होगा। तो इंशाल्लाह से अभी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन जी 10-15 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जी इसकी सेहत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मेरी जो सी दूसरी बकरियां हैं उसकी उन जैसी।
तो लो भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो जी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि जी ये अबलग फ़ीमेल कैसी लगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।